हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों का कहना था सर पेरिस शांति सम्मेलन पर एक क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में समझने वाले हैं। गाइस, आप लोगों का मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आप लोगों ने तैयारी कर चुका होगा, इसलिए मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है सर वीडियो अपलोड कर दीजिए पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले गाइस आपको परिचय देने हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में विश्व स्तर पर शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें विजयी एवं पराजित राष्ट्रों के बीच राज्यों की सीमा निर्धारित करने, अस्थायी समझौते और शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति जो थी अत्यंत बिगड़ चुकी थी। इसीलिए एक तरफ पराजित देश जो थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एवं जर्मनी काफ़ी भयभीत था, वहीं दूसरी तरफ जो विजयी राष्ट्र था वह काफ़ी प्रसन्न था, काफ़ी खुश था। उसके बाद आपको हेडिंग बनाने हैं पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राष्ट्रों को निमंत्रण दिया गया था। इसमें पराजित राष्ट्र जो था जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया तथा ऑस्ट्रिया को भी भाग लेने के लिए स्थान दिया गया था। इसके अतिरिक्त सभी विजेता राष्ट्रों के लगभग 70 प्रतिनिधि पेरिस में भाग लिए थे। इस सम्मेलन में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके अलावा 11 देशों के प्रधानमंत्री और 12 देशों के जो विदेश मंत्री थे तथा अन्य प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी शामिल हुए थे। सम्मेलन में भाग लेने वालों में 3 प्रमुख थे। कौन कौन? पहला जो था अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, दूसरा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और तीसरा जो था फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो। ये जो तीनों था इस सम्मेलन में काफ़ी प्रमुख था। वुडरो विल्सन जो था संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति था, जो अपने 14 सिद्धांतों के साथ पेरिस में शामिल हुआ था, यानी उपस्थित हुआ था। सम्मेलन में शामिल सभी लोगों में से विल्सन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे हृदय से विश्व शांति स्थापित करना चाहता था। इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिए एक ऐसी संस्था स्थापित किया जाए ताकि वहां पर सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जाए। इसीलिए इन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना करने की बात कही थी। इसी कारण से इन्होंने अपनी 14 सूत्री सिद्धांतों को भी तैयार किया था। उसके बाद है गाइज जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें आखिर क्या क्या समस्याएं हुई उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था न केवल शांति स्थापित करना था, बल्कि उसका यह भी उद्देश्य था कि हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को कैसे बनाया जाए ताकि आगे आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध की समस्या उत्पन्न ना हो। साथ ही सम्मेलन में जो है कई समस्याएं थी, जिनमें से कुछ समस्याओं के बारे में आपको बताता हूँ। पहला समस्या यह थी कि जो राष्ट्र विजय प्राप्त किए थे उनका कहना था कि पराजित राष्ट्र जो है उनसे अधिक धन वसूला जाए। मित्र राष्ट्रों में से फ्रांस और इंग्लैंड जो था उनके नेताओं का कहना था कि युद्ध को जर्मनी ने प्रारंभ किया था, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था वह जर्मनी ने शुरुआत किया था। इसीलिए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी से अधिक धन वसूलना चाहते थे। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन एक आदर्शवाद विचारधारा के व्यक्ति थे। यह चाहते थे कि जो राष्ट्र इस युद्ध में पराजित हुआ है और वह इस सम्मेलन में भाग लिया है उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। अमेरिका तथा जर्मनी जो है जोर दे रहे थे पेरिस बैठक में विल्सन के जो 14 सूत्रीय सिद्धांत था उनके आधार पर यह सम्मेलन हो, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस था वह इनके विपरीत थे। वह चाहते थे कि जो पराजित राष्ट्र है युद्ध की क्षतिपूर्ति उनसे अधिक धन वसूला जाए। यही सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद है गाइस गुप्त संधियां। इस सम्मेलन में जो है दूसरी कठिनाइयां गुप्त संधियां थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के बीच की गई थी। इस संधियों में मित्र राष्ट्रों ने अनेक राष्ट्रों को तरह तरह के लालच दिए थे ताकि इस जो है युद्ध में अधिक से अधिक राष्ट्र उनके पक्ष में शामिल हो सके। इन संधियों के तहत यह कहा गया था कि युद्ध के बाद जो विजेता राष्ट्र होंगे वह क्षेत्र को वापस में बंटवारा करने के लिए विचार किया गया था। उसके बाद है गाइस संधि के शर्त। संधि के शर्तों को गुप्त रखना, यानी पेरिस शांति सम्मेलन में जितने भी राष्ट्र भाग लिए थे
उनमें से कुछ राष्ट्रों के प्रतिनिधि संधि की शर्तों के निर्धारण को गुप्त रखना चाहता था। यानी जो संधि होनी थी, जो उसमें बातें होनी थी, उनको गुप्त रखना चाहता था। परंतु जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन और इनके जो समर्थक थे, गुप्त संधि के विरोधी थे। उनका जो मानना था कि विश्व की राजनीतिक की परिस्थितियां जो है अभी काफ़ी बदल चुकी है। ऐसे स्थिति में अगर संधि को गुप्त रखा जाएगा तो इनका घातक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यह संधियां जो है गुप्त निर्णय के आधार पर किया गया। नेक्स्ट है गाइज विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत। विल्सन का 14 सूत्रीय सिद्धांत भी पेरिस शांति के लिए एक बड़ी समस्या सिद्ध हुई। इन्हीं 14 सूत्रीय सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी ने युद्ध को विराम किया था और वह संधि को मान्यता दिया था। किंतु जो क्लीमेंसो थे, उनके प्रभाव के कारण संधियों को गुप्त निर्णय के आधार पर तैयार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनाने हैं गाइज, वो है वार्साई की संधि। पेरिस शांति सम्मेलन में कई संधियां एवं समझौते के प्रारूप तैयार किए गए, लेकिन सभी संधियों में से जर्मनी के साथ की गई वार्साई की संधि एक विशेष महत्व है। मित्र राष्ट्रों द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन जो है 28 जून 1919 ईस्वी को वार्सा संधि की स्थापना की गई थी। वार्सा संधि पूरे विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संधि के लिए एक लंबा पृष्ठभूमि तैयार किया गया था। वार्सा संधि का प्रारूप 6 मई 1919 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इस संधि में जो है 15 भाग था और 440 धाराएं थी और इसका जो है 80,000 शब्दों में लिखा गया था, है ना। 7 मई 1919 को जर्मनी प्रतिनिधियों को 230 पृष्ठों पर ड्राफ्ट दिया गया। यानी किसी भी चीज़ का जो दस्तावेज होता है उसको तैयार करके दिया गया था और उस पर विचार विमर्श करने के लिए जर्मनी प्रतिनिधियों को कितना दिनों का समय दिया था? मात्र 2 सप्ताह का। लेकिन जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे 25 दिनों तक विचार विमर्श किया। गहरा विचार विमर्श करने के बाद 26वें दिन 443 पृष्ठों का एक विस्तृत संशोधन प्रस्ताव मित्र राष्ट्रों को दिया। जर्मनी के जो प्रतिनिधि था उनका जो शिकायतें थी यह मुख्य था कि जिन शर्तों पर आत्मसमर्पण जर्मनी ने किया था, संधि के प्रारूप में उन सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है और हथियारों को सीमित रखने की शर्त जो है केवल जर्मनी पर लागू की गई है, जबकि सभी पर लागू होनी चाहिए थी। जर्मन प्रतिनिधि संधि पत्र की धारा 231 को निकाले जाने की अनुरोध कर रहे थे, जिससे जर्मनी और उसके सहयोगी को विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। किंतु मित्र राष्ट्र जो है संधि पत्र में किसी भी प्रकार से संशोधन करने के लिए तैयार नहीं था और जर्मनी प्रतिनिधियों से यह भी कहा गया कि वह 5 दिनों के अंदर इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। जर्मनी जो है विवश होकर इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इस संधि में जो है जर्मनी काफ़ी असंतुष्ट था, संतुष्ट नहीं था। इनके आत्मसम्मान को पूरी तरह से ठेस पहुंचाया गया था, जो 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद है सैनिक व्यवस्थाएं। वार्साई की संधि द्वारा जर्मनी की सैन्य शक्ति को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम में सभी देशों के लिए सैन्य शक्ति कम करने की दिशा में कदम उठाने का प्रावधान था, परंतु इस समय इसे जर्मनी और उसके सहयोगी देशों पर ही लागू होता है। जर्मनी के जल, थल और वायु सेना की जो है कुल संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई। इनसे अधिक सैनिकों को रखने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, जिसमें नौसेना की संख्या मात्र 15,000 तय किया गया था। जर्मनी की जो अनिवार्य सैन्य था उनको समाप्त कर दिया गया था, जो विस्मार्क के समय लागू की गई थी। वन रक्षक एवं तट रक्षकों की जो संख्या थी 1912 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यह अनुमति दिया गया था। पुलिस की जो है संख्या वहाँ की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रखने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि गोला बारूद को सीमित किया जाए, जिसमें जर्मनी को 6 युद्धपोत, 6 हल्के क्रूजर तथा 12 तोपची जहाज और 12 टारपीडो नाव रखने के लिए कहा गया। जर्मनी ना तो पनडुब्बी रख सकता है और ना ही हथियारों का आयात निर्यात कर सकता है, यानी पूरी तरह से बैन कर दिया इन सभी चीज़ों पर। नेक्स्ट है गाइज आर्थिक व्यवस्था एवं क्षतिपूर्ति। वार्साई संधि की 231वीं धारा के द्वारा जर्मनी और उनके सहयोगी देशों को विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 5 नवंबर 1918 ईस्वी को जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था, उसी समय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को बता दिया था कि युद्ध का जो हर्जाना है वो उन्हें भरना ही पड़ेगा, यानी किसको? जर्मनी को ही भरना पड़ेगा, उन्हीं से वसूल किया जाएगा। किंतु जो है विल्सन
क्षतिपूर्ति के लिए कुछ रकम को निर्धारित करना चाहते थे, वह निर्धारित करने के पक्ष में थे। यानी जर्मनी का जो है कुछ रकम निर्धारित कर दिया जाए जिससे वह चुका पाए आसानी से। अंततः यह निश्चय किया गया कि जो क्षतिपूर्ति हुआ है उनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, यानी आयोग का गठन किया जाएगा। और इसमें यह कहा गया था कि 1921 में आयोग जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश होने से पहले तक जर्मनी मित्र राष्ट्रों को लगभग 5 अरब डॉलर दे। इसके बाद रिपोर्ट पेश होने के बाद जर्मनी को कितना देना होगा इस पर निर्धारित पुनः किया जाएगा। क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी ने अपने प्रत्यक्ष संसाधनों को देने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि वह कोयला, रंग, जलपोत, जीवित प्राणी तथा अन्य वस्तुओं को देने के लिए तैयार हो गया। मित्र राष्ट्र यह बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि जो क्षतिपूर्ति की रकम है, इतनी बड़ी रकम को जर्मनी तत्काल नहीं चुका पाएगा, मतलब तुरंत नहीं चुका पाएगा अभी के समय में। इसीलिए जर्मनी ने 10 वर्षों तक फ्रांस एवं इंग्लैंड को कोयला तथा अन्य वस्तुओं को देने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से गाइज आज का जो क्वेश्चंस है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।